कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनकें ईद देखो तो, रौनकें ईद देखो तो, हर घड़ी और हर पल है। भूल जाना दूसरों को भाई ये मज़मूम है, भूल जाना दूसरों को भाई ये मज़मूम है, भाई ये मज़मूम है। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम लेकर आ गए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है कुर्बानी की रौनकें। और माशाल्लाह जिस जगह हम मौजूद हैं, ये एशिया की कहा जाता है सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। और जानवर ही जानवर जो नज़र आ रहे हैं, एक रौनक लगी हुई है, रौनक लगी है। बकरा ईद के दिनों में जो है अपार्टमेंट या हमारे पाकिस्तान में तो बहुत धूमधाम से जो है बकरा ईद के मनाज़िर जो है वो नज़र आते हैं। प्रोग्राम का नाम भी है कुर्बानी की रौनकें। तो आपने ये प्रोग्राम खुद भी देखना है, इंशाअल्लाह ताला दूसरों को भी दिखाना है। इसमें हम खूबसूरत आपको जानवर भी दिखाएंगे, लोगों से बातचीत भी होगी, दीनी मालूमात भी इंशाअल्लाह ताला फराहम करेंगे। और माशाअल्लाह ऐसे ऐसे जानवर हैं, और रेट तो हैं ही उनके, लेकिन माशाअल्लाह जानवर देखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो माशाअल्लाह आपने कहते रहना है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो ईद की खुशियों में हम सब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम है कुर्बानी की रौनकें। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह पाक का करम। कैसे हैं? मवेशी मंडी में आए हुए हैं। बहुत महंगाई है भाई, बहुत रेट क्या? है यहाँ तो गरीब आदमी क्या नाम है खरीदारी कर ही नहीं सकता, देख सकता है, सिर्फ देख सकता है। देख सकता है। जब जानवर वगैरह खरीद के लेके जाते हैं तो फजूल सवालात बहुत हो रहे होते हैं। जी जी, ये सही है। क्या कह रहे हैं लोग? लोग ये कहते हैं कितने लाए, कितने लाए, क्या लाए, कितने, ऐसा ये कोई बताता ही नहीं है। यहाँ तो व्यापारी ऐसा है कि यहाँ में जो सही रेट है वो बताते ही नहीं है। 2-2.5 लाख का जानवर है, वो 6-6, 7-7 लाख मांग रहा है। लेकिन खरीदने वाले खरीद रहे हैं। खरीद वाले खरीद है, जिनका है अपने इंडस्ट्री है, जिनके कारोबार अपने वो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बकरा जो है ना, बकरा एक जानवर को कहते हैं अरबी में, किसको? बस मैं आपको इशारे देता हूँ 3, ठीक है? गाय को, बकरे को, या फिर ऊँट को? बकरे को कहते हैं। बकरे को, बकरा से आपने पकड़ा है। बकरा, कुरान पाक में एक सूरत भी है, सूरह बकरा। बकरा, बकरा कहते हैं गाय को, गाय को, बकरा कहते हैं गाय को। अब ध्यान में रहेगा। जी, कुरान पाक की पहली सूरत सूरह फातिहा और दूसरी सूरत है सूरह बकरा। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है? चलें जी, यहाँ पर भी कुछ इस्लामी भाई खड़े हैं। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो। भाई यूँ है कि बकरा ईद के मौके पर लोग फजूल सवालात बहुत कर रहे हैं। जी जी, बहुत। क्या क्या हो रहे हैं सवालात, क्या बातें कर रहे हैं लोग? माइक। ये गाय कितने की है, कितने पैसों की है, हमारे पास इतने पैसे, सही लगा लो। अच्छा, ये सब। और जब लेके चले गए तो बाद लोग बगैर देखे बोल देते हैं इसमें जो है वो चर्बी ज्यादा है। हाँ, चर्बी ज्यादा, वो ज्यादा। ये अंदर देख लिया है जैसे उन्होंने। हाँ, देख लिया। तो ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं भाई? बस लोगों का अपना अपना दिल है, अपना अपना माइंड है, अपना अपना दिमाग है। जिसके दिमाग में जो आते, जो दिल में आते, वो बोल देता है। पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ लेते पूछ हैं। लेते हैं, सोचते नहीं है हाँ, इससे सोचते फायदा नहीं। है, फायदा है नहीं है, बिल्कुल हकीकत। अच्छा ऐसा भी है कि जैसे कि जानवर जब लेके जा ही रहे होते हैं तो रास्ते में लोग जो है बस बातें कर रहे होते हैं। हाँ हाँ भाई, कितने के लिए, हाँ भाई इतने के लिए, हाँ ये भी सुना। कुर्बानी के जानवर के कितने हिस्से करने चाहिए गोश्त के? 7 हिस्से करने चाहिए। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? जी जी, 7 हिस्से करने चाहिए। 7 हिस्से करने चाहिए गोश्त के? हाँ, गोश्त के। गोश्त के 7 हिस्से करने चाहिए। हाँ, गोश्त के 7 हिस्से 7 हिस्से किस किस को देंगे? एक रिश्तेदारों को, गरीबों को। टोटल माइंड नहीं है, लेकिन तो पता है कि बांटने के लिए होता है टोटल गोश्त। अच्छा, गोश्त के जो है आप लोग कह रहे हैं 7 हिस्से होंगे। अच्छा यूं है, शायद आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए। बड़े जानवर में होते हैं 7 हिस्से, 7 हिस्से लोगों के होते हैं, कुर्बानी जिनके नाम की होती है। सही। गोश्त के करना है 3 हिस्से। 3 हिस्से टोटल। टोटल कितने? 3 हिस्से करने हैं। अब 3 किस किस को देना है? एक गरीबों का, ठीक है, एक हमारा, और एक रिश्तेदारों का। जबरदस्त। ये हैं कुर्बानी के गोश्त के करना है 3 हिस्से। अच्छा, जो बकरा होता है, जी। ठीक है, वो थोड़ा सा मोटा ज़्यादा है, बड़ा है,
उसमें कितने हिस्से हो सकते हैं? लेकिन बड़ा है, बड़ा है तो उसमें भी 3 हिस्से हो सकते हैं। उसमें भी 3 हिस्से हो सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं भाई? 3 हिस्से हो सकते हैं। और छोटा है तो छोटा है तो फिर भी 3 हिस्से हो गए, तो छोटे में भी 3, बड़े में भी 3। क्योंकि तो कुर्बानी छोटे की करो या फिर बड़े की करो, इससे तो 3 ही हो गए ना। अच्छा जी, यूं होगा। बकरे में एक हिस्सा होता है। एक हिस्सा होगा। कोई अच्छी सी बात बता दो, मजा आ जाए। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं तो कुछ नहीं पूछना चाहता, माशाल्लाह से अच्छा लगा, आप नॉलेज मिल रही है आपसे मिलके, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, यूं है कि कोई बात कहना चाहते हैं बकरा ईद के मौके पे? कोई ऐसी बात कि लोगों तक पहुंचे कि यार ये बात पहुंचनी चाहिए। आपने किसी जानवर को देखा हो कि यार जुल्म हो रहा है, यार मैंने एक मंजर देखा था, ऐसी कोई बात है आपके जहन में कि यार मैंने एक मरतबा यूं देखा? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बकरात के टाइम पे लोग दिखावा कम करें और नेकियां ज़्यादा करें। कोशिश ये करना चाहिए लोगों को कि कुर्बानी से भी और इससे अच्छी चीज़ है कि किसी गरीब को जानवर लेके उस गरीब को दे दिया जाए, जानवर को दिल से खुश हो जाए, बोले आज हम गरीब है, हम भी कुर्बानी कर रहे हैं। बल्कि यूं है, अमीर सुन्नत तो यहाँ तक का जहन अता फरमाते हैं जो गरीब है ना उसको गोश्त आप दे रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन क्या ही अच्छा उसको पैसे दें कि वो भी मंडी में आए, खरीदे और कटाई के भी पैसे दें और उसके खाने पीने की भी दें, वरना गरीब खिलाएगा क्या? क्योंकि गरीब के दिल में भी ख्वाहिश होती है हम भी कुर्बानी करें। मैं कह रहा हूँ बड़े लोगों को चाहिए कि किसी अपने मोहल्ले में आगे पीछे या फिर अपने रिश्तेदारों में जो गरीब तबका है उसको एक जानवर लेकर उसको दे दे और वो भी कुर्बानी दिल खुश करके अपनी कुर्बानी करे। बल्कि लेके देते नहीं, आप उसको पैसे दे दो, जाओ भाई खरीदो। जब वो खुद आएगा सेठ बनकर और वो जो है वो खरीदेगा जानवर, तो जब वो लेके जाएगा यहाँ से गाड़ी में तो उसको और उसके बच्चों को कितनी खुशी होगी। बहुत खुश हो। तो ये अमीर सुन्नत ने ये ज़हन अता फरमाया। अमीर सुन्नत की सोच पे लाखों सलाम। कैसे लग रहे हैं भाई जानवर? माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अच्छा चलो ये बताओ, ईद मनाएंगे? बिल्कुल धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल। ईद वाले महीने को क्या कहते हैं? ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जी। और हज कौन से वाले महीने में होता है? अब बताओ। ईद उल अज़हा जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कभी ऐसा आपने देखा कि किसी जानवर पे यार जुल्म हो रहा हो, और भले वो गाय हो, बकरा हो या बड़ा जानवर हो या फिर बिल्ली वगैरह, कोई ऐसा देखा कि जुल्म हो रहा हो यार, वो देखकर दिल जल गया? ऊँट हो गए और अपना जो जैसे कि वो गाड़ियों पे लगे होते हैं जानवर, उन पे ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है, उन पे देखा है मैंने। तो क्या देखा है? जैसे कि वो पीछे से मार रहे हैं, उनकी नाक पे वो पीछे कमर पे जख्म होते हैं, उन पे लोड होता है, वज़न बहुत ज़्यादा होता है उन पे, उनसे ज़्यादा वज़न होता है उन पे। ओह सही बात। क्या बात कहना चाहेंगे लोगों को? कि भाई अपने अब तो जदीद दौर आ गया है, गाड़ियाँ चला लें, जैसे कि आगे बाइकें लगाते हैं लोग, वो चला लें। जानवरों को तो मवेशी है, बेजुबान जानवर है, ये क्या बताएंगे कि क्या तकलीफ हो रही है। बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छी बात। आप क्या कहते हैं भाई? यही कहेंगे कि जानवर को तरीके से लेके आए। जब ईद उल अज़हा आई है, मुबारक महीना है ये ना, अब इसको जानवर काटते हैं तो उससे कसाई होते हैं, लगे पड़े छुरी में जान नहीं है, उनमें भी छुरी में जान नहीं है ना कसाई में जान है। अब जानवर तो नहीं बोल रहा कुछ, लेकिन उसको अजियत मिल रही है, वो कुर्बानी अजियत मिल रही है एक तरीके। कोई कान काट देता है, कोई हमारे इलाके के अंदर कसाई आया और उसने जानवर तरीके से गिरा दिया, उसका पहले कान काट दिया, गलती से कट गया होगा उससे, गलती जान पूछ के उसने कान काट दिया पहले। क्यों? बोल रहा है तरीका हमारा। ऐसा भी है? ऐसा होता है भाई, कसाई बहुत, अब क्या बोल सकते हैं। अच्छा, उनकी छुरी में ऐसी धार होती है कि वो हल्का सा लगाते हैं? धार ही नहीं होती भाई, ऐसा लगता है कि शादियों से निकाले ही नहीं आती, वो पकड़ा इतने लिया है बस कमाने के लिए। जिसको कहते हैं अनाड़ी। अनाड़ी कसाई कहते हैं उनको। तो भाई कान भी काट दिया? कान काट दिया। बरसाती जो होते हैं कि सिर्फ दिहाड़ी बनानी, दिहाड़ी से मतलब है उसको। ये बड़े एक दर्दनाक वाकया आपने बताया कि वो गला काटने से पहले कान काट दिया, कान काट रहे हैं। अब ये है कि बेजुबान जानवर को जो है तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो ये है कि और जिन्होंने बुक किया है कसाब को, कसाब को जो है वो फिर इधर टोकें। और ये ठीक ठाक बात होनी चाहिए यार, ये काम क्या किया। अब ये हमारी रिवायत है, हमें पता है कि किस तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करम फरमाए, कुर्बानी अता फरमाए, अच्छा ज़हन अता फरमाए, अच्छी सोच अता फरमाए। माशाअल्लाह माशा। चलें ये बताइए, बकरा, बकरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये किस जानवर को कहते हैं? बकरा 3 इशारे देता हूँ, गाय को, बकरे को या फिर ऊँट को? बकरे को ही कहते हैं। बकरे को। आप क्या कहेंगे? गाय को। गाय को। कुरान पाक में भी एक सूरत है, सूरह बकरा। बकरा। तो गाय, ठीक है, गाय को कहते हैं बकरा, बकरा नहीं, बकरा। बकरा, बा पर भी दबर, का पर भी दबर। बकरा बकरा अलग अलग है, बकरा तो अलग है, बकरा बकरा। अच्छा बकरा, ठीक है, सूरह बकरा भी है। सही। तो ये है कि बकरा कहते हैं गाय को। और कुरान पाक में किस्सा है, पूरा किस्सा है। तो अल्लाह पाक हमें दीनी मालूमात भी अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान,
ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो ईद की खुशियों में हम सब। ये देखें, ये जानवर को जो है ना कुछ खिला रहे हैं। अभी इन्हीं से पूछते हैं, और वो जानवर जो है ना वो खा नहीं रहा। अब ये ज़बरदस्ती जो है खिलाने वाली कर रहे हैं। अब ये उसको आराम से खिला दिया। बाद जो है वो शौक से खा रहे हैं और बाद जो है शौक से नहीं खा रहे हैं। अब इन्हीं भाई से बात करेंगे कि ये क्या खिला रहे थे और ये क्यों खिला रहे थे। अब ये पूरी एक फील्ड है। क्या कहेंगे भाई जी, क्या खिला रहे थे आप भाई? भाई ये चूरन खिला रहे थे। चूरन क्यों खिलाते हैं भाई ये? भाई ये चूरन इसलिए खिलाते हैं ताकि जानवर पानी वानी पीता है, मुंह का जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता ये है। हमने फर्स्ट टाइम देखा है। नहीं, हम तो भाई करते रहते हैं बाड़े पे, यही होता है। इससे सेहत सही रहती है इसकी। जी, सेहत सही रहती है। पानी जानवर पिएगा तो सेहत सही रहेगी। तो जिस तरह इंसानों के डॉक्टर हैं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, तो आपने उनके मशवरे से ये काम करना है। लेकिन यहाँ पर हमने एक देखा, हमें एक स्मेल आई। मैं यार ये स्मेल जो आ रही है ये अलग ही है। तो फिर पता चला कि दिखाया जा रहा है ये चूरन जो है। ये भाई ये चूरन है, ये जानवरों का है। तकरीबन ये दोबारा काला नमक और कटर मिर्चे, तकरीबन इसमें 7-8 आइटम है जो मिले हुए हैं जी। चलें, ये भी इनकी सेहत के लिए है। और ये इनके देखें खिलाने का अंदाज़ है। ये भाई हमारे खिलाएंगे। किसको खिला रहे हैं? चलें जी, हमारे प्रोग्राम में आपको ये मनाजिर भी दिखाए जा रहे हैं। मवेशी मंडी में इन जानवरों के साथ जो है वो क्या क्या मामलात होते हैं। माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें। जैसे ये मुँह ही नहीं खोल रहा है तो, लेकिन ये अच्छा, ये बता रहे हैं कोई शौक से खाते हैं और कोई शौक से नहीं खाता। लेकिन ये तकरीबन सभी जानवरों को जो है वो खिला रहे हैं। इनकी ड्यूटी लग गई है। और वाकई में हम ये देख रहे हैं कि बाज़ जो है बड़े शौक से मुंह खोल रहे हैं और बाज़ ज़बरदस्ती जो उनको खिलाया जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे, अल्लाह ताला खैर वाले मामला फरमाए। और जो कुर्बानी के जानवर लेके जा रहे हैं, अच्छे मामलात के साथ जो है इनकी कुर्बानी हो जाए। अल्लाह पाक अच्छा माल अता फरमाए, अच्छी सोच अता फरमाए और उसकी राह में देने वाला दिल भी अता फरमाए। तो आइए मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेंगे। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो। जब जानवर वगैरह ख़रीद रहे होते हैं या जब घर लेके चले जाते हैं तो लोग बड़े फजूल किस्म के सवालात हो रहे होते हैं जी। क्या ज़्यादा क्या सवाल हो रहे होते हैं? कितने की ली, क्या है, ज़्यादातर तो यही हो रहे होते हैं। यही हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर अगर बता दें तो फिर भी बातें हो रही होती हैं। कोई बोलता है महंगी है, कोई बोलता है सस्ती है, अपने चल रही अपने हैं बातें। ख्यालात है। जी जी। आप क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल ऐसा है। कोई कहेगा सस्ती है, कोई कहेगा महंगी है। जो मालिक है वो लेकर आ गया, उसको पता नहीं है कि वो किस तरह से लेकर आया है। ठीक है। अब ये कि ऐसे सवालात होते हैं, बाद दफ़ा दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। बिल्कुल यार लूट कर आ गए। अच्छा, वो जिस काम के लिए लिया था अल्लाह ताला की राह में, अच्छा अब वो लूट गया, या हो सकता है उसको बहुत बड़ा सवाब मिला हो। नियत पर है बात। बिल्कुल, बात नियत पे है कि आपकी नियत क्या है। सही सही। अब कुछ लोग बोलते हैं हराम का है, पता नहीं कहाँ से लेकर आया है। अगर महंगा खरीदे। बिल्कुल हाँ। अब ये कितना बड़ा एक दिल आज़ारी वाला जुमला है कि हराम के पैसे से लेकर आए, हराम के पैसे से लेकर। तो ये इस किस्म की बात है किसी मुसलमान के बारे में करना, इस चीज़ से गुरेज कीजिए, इस चीज़ से गुरेज किया जाए, इस किस्म के सवालात ना हो। सवालात, किसी की दिल आज़ारी हो जाए, उसकी तो कुर्बानी हो जाएगी लेकिन किसी की दिल आज़ारी हो जाए, इस बात से। जबरदस्त जबरदस्त। जो भी लाए ना, अच्छा या बुरा, सब बस माशाल्लाह बोल के बात खत्म कर देनी अच्छा चाहिए। ही लाए, बुरा अच्छा ही लाए, अच्छा ही लाए। बुरा भी हो तो अच्छा ही लाए भाई। हमें तो पता ही नहीं है हमें ना, तो पता ही नहीं है। ठीक है। बात दफा ये होता है ये काम बहुत अच्छा हो रहा है भाई, जिस काम से अल्लाह पाक राजी हो जाए वही काम अच्छा है। अच्छा जी, यूं है, सबसे पहले कुर्बानी के जानवर में क्या चीज़ देखनी चाहिए? लोग क्या देखते हैं? खूबसूरती देख रहे हैं, महंगा देख रहे हैं, पैसे देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले खूबसूरती, फिर दांत, फिर दांत। आप जी जी, खूबसूरती फिर दांत, और फिर चला के जरा चेक कर ले चाल वगैरह, ऐप तो नहीं है कुछ चीज़ का। सही 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 है। अच्छा, इस बारे में भी मालूमात होनी चाहिए, उलमा इकराम से रहनुमाई लेकर आए मवेशी मंडी कि हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है, बल्कि हो सके तो उनको लेकर आएँ कि हज़रत आप हमारी रहनुमाई कर दिएगा। बंदा गाड़ी लेने जाए तो मकैनिक को साथ लेके जाए कि भाई आप ज़रा चेक करो कहीं ऐसा ना हो। तो कुर्बानी के मामले में ये सुस्ती क्यों है? बस ये कुर्बानी के मामले में तो ये है कि बस अपने मन का है बंदा
मुझे यहाँ ज्यादातर कोई भी एक ऐसा वो नहीं दिख रहा नहीं। कि किसी मजहबी या दीनी मालूम कोई दीनी वाले, कोई जितने भी है वो सब अपने अपने बंदे आए हुए जिनको पता ही नहीं है कुर्बानी का। जो आलम दीन है उनसे पीछे है, जो अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा दांत, अब इसके अंदर 10 ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता है। हम देखते हैं खूबसूरती, दांत, वज़न, जो कि सिर्फ ये चीज़ें नहीं है। कुर्बानी अल्लाह की राह में, कोई कहीं अल्लाह ना अगर इसको लगा हुआ हो, कोई खरोच हो, कोई माजूरियत हो, कोई कान नाक कुछ XYZ जो भी हो, कोई खराबी हो सकती है। लेकिन यहाँ देखा जाता है एक वज़न, एक खूबसूरत, पैसे तो आप लगाने वाला लगा ही जाता। और अगर आप खरीदने से पहले एक दीनी मालूमात ले लेंगे ना तो शायद आप रुक जाएंगे। अब इतना महंगा जानवर लेके आप इलाके में पहुंचे, फिर किसी आलिम दीन ने रहनुमाई की कि इसकी कुर्बानी नहीं होगी, तो अब उस वक्त बंदा क्या बोलेगा यार। उस वक्त तो शायद ये बातें ना आए कि बस यार अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। उसी अल्लाह पाक ने फरमाया है। सोशल मीडिया पे और इतनी चीजें है कि सबको मालूमात ऑटोमेटिक मिल ही जाइए। नहीं, ये मालूमात है बहुत। सोशल मीडिया तो खैर बहुत ज्यादा ही इनमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना उनको मालूमात है, ठीक है। बाद लोगों को तो अभी बात हुई है, ये नहीं मालूम कि बकरे में कितने हिस्से हैं। चल पड़े कोई बोलता है ऊँट में 14 हिस्से, ऊँट में 14 हिस्से लोग बोलते हैं। ऊँट 7 हिस्से, बकरे में 1, दुम्बे में 1, गाय में 7। माशाल्लाह। बिल्कुल लोगों में दीनी मालूमात की कमी है। अच्छा, लोगों को तो एज का भी नहीं पता कि बकरे की कुर्बानी कितनी एज में। अभी आप देखें, अभी क्या बोल रहे थे, अब ये बोलने लगे। तो नहीं है, मालूमात की कमी है। खलीलुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम के साथ बोला जाता है? खलीलुल्लाह है आसान वैसे। खलीलुल्लाह कुर्बानी किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम ये तो है मालूमात, ठीक है। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो बोला जाता है खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह ताला है। और ज़बीउल्लाह ये आज के दिन जो है काफ़ी बोला जा रहा है। हज़रत इस्माइल, हज़रत इस्माइल, आप क्या कहेंगे? नहीं है। जी हाँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहा जाता है कि आपके वालिद साहब जो कि एक नबी अलैहिस्सलाम है, कि वो आपको अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी के लिए लेके जाने लगे। वो तो जन्नत से एक मेंढा आ गया उनके फिदिये में। तो अच्छा, ये किस्सा भी मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल मालूमात होनी चाहिए। बच्चों को हमारे आज के बच्चे हैं उनको नहीं मालूम। हमें पता है कि चलो हमारे अब बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है, हमारे माँ बाप ने बताया है, लेकिन आज की जनरेशन शायद नहीं, क्योंकि स्कूल में भी अब नहीं बताया जाता। हमें हमारे टाइम पे तो स्कूल में घर के अंदर मालूमात होती थी। अब तो यहाँ पे नई जनरेशन बहुत मुश्किल है कि इस चीज़ का पता हो। अब ये है कि ये महीना कितना मुकद्दस है, कुर्बानी कर क्यों रहे हैं? बस जानवर खरीद रहे हैं, लेकिन कुर्बानी वाला किस्सा जो है, मकसद क्या है इसका? मकसद के बारे में मालूम है? बिल्कुल, मकसद क्या है इसका? क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे साहबजादा को अल्लाह की राह में कि या अल्लाह तू इस चीज़ में राज़ी है, बिल्कुल अगर तू इस चीज़ में राज़ी है मैं अपने बेटे को कुर्बान कर सकता। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह ताला खैर वाले मामला फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कुर्बानी की रौनक है। माशाल्लाह रौनक ही रौनकें नज़र आई हैं। क्या कहेंगे प्यारे भाई? यही कहेंगे कि यहाँ पे माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। लोग जानवर कम खरीदने आ रहे हैं और मज़े ज़्यादा लेने आ रहे हैं। पहले ये होता था जानवर ज़्यादा लेने आते थे, सस्ताइयाँ थी, तो लोग हर बंदा सोचता था कि हम कुर्बानी करें। देखने के लिए ज़्यादा है, देखने के लिए ज़्यादा है। इतनी पब्लिक है, इतना ट्रैफिक है, और यहाँ निकल नहीं सकते हम। जहाँ जाएँ वहाँ पर ट्रैफिक है, और लोग जो है मिल जाते हैं अक्सर भाई कि आप वीडियोस बना लें। हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा जी, बस यही रौनकें लगी हुई हैं। कि ये बात बताइए, अब जैसे ईद कुर्बान के मौके पर जो है ना, जानवरों के साथ जो है हमें कैसा सलूक रखना चाहिए, इधर इस बारे में बताइए। सलूक तो अच्छा रखना चाहिए। लोग जो शोशा दिखाते हैं कि भाई 10 लाख का ले लिया, 8 लाख का ले लिया, 20 लाख का ले लिया। आजकल 2-2 करोड़ के जानवर यहाँ पड़े हुए हैं। सुनने में और देखने में और लेने में तो बड़ा फ़र्क है। ठीक है, ठीक है। तो जो भी काम करें अल्लाह ताला की रज़ा, हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। लोग जो है बाइक बेच के कुर्बानी कर रहे हैं, मगर शोशा दिखा रहे हैं। उन्हें बाज़ वक्त लोगों को पता ही नहीं है तरीका क्या है। तो भाई क्या पढ़ कर जानवर को ज़बह करना है? अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कह के जानवर को ज़बह करना है। अच्छा, ये बात बताइए, हिरन की कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए, मैंने आपको बताया मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हलाल मुझे नहीं जानवर पता। हिरन भी है, ठीक है। जैसे आपने कहा अच्छा बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या लग रहा है, हिरन की कुर्बानी हो सकती है? देखो, मैंने तो देखी नहीं है, हो सकती, हमने भी नहीं देखी है, हो नहीं सकती। हो नहीं सकती तो हो नहीं बकरा ईद सकती। में जो कुर्बानियां होती हैं, जिनका हुक्म है शरीयत की तरफ से, हाँ, तो वो कुर्बान करना है। देखो, हिरन का गोश्त खाना जायज है, खा सकते हैं, जैसे मुर्गी का भी खा सकते हैं,
खरगोश का भी खा सकते हैं, लेकिन इनकी कुर्बानियाँ नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुर्बानी के दिन करीब हैं और हमारा मदनी चैनल का प्रोग्राम है कुर्बानी की रौनक है। अच्छा ये है कि ये बताइए हमें कुर्बानी के दिनों में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कसाब को जब बुकिंग कर रहे हैं तो उससे क्या क्या बातें होनी चाहिए? ये तो आप ज़्यादा मुझसे बेहतर बता पाएंगे माशाल्लाह, दीनी एतबार से। लेकिन उससे क्या बातें होनी चाहिए? बाद में जल्दी में होता है, जब वो आता है तो वो जल्दी में होता है। ये भी एक टॉपिक है। मेरे ख्याल से और बातें तो आती हैं दोम दर्जे पे। जो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि वो तकबीर अदा करे, और कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप ही खुद कुर्बा कर सकें, खुद छुरी कर सकें। अगर आपके सल्ला इतना जिसे दिल है, कहते हैं। आप में इतनी जान है। अच्छा बाद ऐसे लोग हैं कि उनसे ये काम नहीं हो सकता। अगर आप तो सही इस चीज़ अंदाज पे से बहुत नज़र रखनी चाहिए कि कम से कम कसाई बाआवाज़ बुलंद तकबीर अदा करे बाकायदा, क्योंकि गोश्त जैसा भी बने, कोई भी मामला दूसरा हो, पहले वो हलाल तो हो। हलाल ही जब नहीं हुआ है तो सब चीज़ें दोम है, फिर वो नुमाइशी कुर्बानी हो जाएगी, सुन्नत इब्राहिम ही नहीं रहेगी। और वाज़े तौर पर हो कि मुंह में कुछ हो नहीं। बाद दफ़ा ये चीज़ें बहुत खाई जा रही हैं कि मैं तो नाम भी लेना जो है मुनासिब नहीं समझ रहा। अदायगी अगर दिल में कर ली जाए तो वो जबान से ही कहना है। अच्छा कसाई को तो हमने हाँ, पाबंद जो रखा है। के नहर कर रहा है या फिर ज़बा कर रहा है उसको ज़बान से कहना है। कुर्बानी के दिन चल रहे हैं तो बाद दफ़ा जानवरों पे जुल्म वाले मनाजिर भी जो देखने में आ रहे होते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बेज़बान की जो है वो जितनी कदर की जाए वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे हम कलाम नहीं हो सकता, आपको बता नहीं सकता अपनी तकलीफ़। तो इस लिहाज से तो मेरे ख़्याल से लोगों को मुसल्ला फेरते हुए भी अंदाज़ा रहना चाहिए कि छुरी तेज़ है कि नहीं है। सही है। और दूसरी बात ये है कि लोग अक्सर जो है ना आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जो है ना वो दुम वुम मोड़ देते हैं। अच्छा चलें ये बताइए, बकरा एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, एक जानवर को कहा जाता है। कौन से जानवर को कहा जाता है? मैं आपको इसमें 3 इशारे दे रहा हूँ। गाय, बकरा। गाय। आप क्या कह रहे हैं? गाय, बकरा या ऊँट? बकरा। बकरा। ये क्या कह रहे हैं भाई? बकरा। बकरा। पीछे वाले भाई बकरा। बकरा। आपने क्या जवाब? गाय। गाय। ये जवाब दुरुस्त, ठीक है। अच्छा एक और मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। ये बताइए एक नबी अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने पहाड़ में से ऊँटनी निकाली। मैं आपको 3 इशारे दे देता हूँ। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम? स्वालेह अलैहिस्सलाम। आप क्या कहेंगे? स्वालेह अलैहिस्सलाम। माइक करीब करके बोल रहे हैं। सही कहा है बिल्कुल भाई ने। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम। जी हाँ, अल्लाह ताला ने हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता फरमाया था कि आपने पहाड़ में से ऊँटनी निकाली थी। ठीक है, तो अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम है कुर्बानी की रौनकें और प्रोग्राम का वक्त भी अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनकें ईद देखो तो, रौनकें ईद देखो तो, हर घड़ी और हर पल है।